तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम गौरव है और आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी है कुंभ। और आपके देखो जी, जो आपने मुझे सवाल लिख रखे हैं, जैसे आपने मुझे बोला था कि आपके कर्जा आपके सर के ऊपर बढ़ चुका है, आमदन नहीं बढ़ रही, नौकरी छोड़ के स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ, कौन सा बिजनेस करना चाहता हूँ, और इसके अलावा तो आपके मतलब ये सवाल है कि नौकरी छोड़ के अगर बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ, स्टॉक मार्केट कर सकता हूँ या नहीं, आमदन क्यों नहीं बढ़ रही, कर्जा कैसे उतरे। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन देखो जी, सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह मैं है लिख देता हूँ। ये आपका है पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये आपका तीसरा ग्रह, ये है चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्त कैसा होगा, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। ये चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा ग्रह बच्चों का और आपकी पढ़ाई का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह है लाभ का। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो ग्रह देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, तो आपका सवाल है मान लो आपके काम काज को लेके, तो 10वां ग्रह आपके है काम काज का ग्रह। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा और 10वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा घर है आपकी माता का घर। और चौथे घर में लिखा है सात, सात है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में समझ लो आपके आदि ग्रह हैं खराब, और आदि ग्रह अच्छे हैं, आदि ग्रह आपके खराब भी हैं। तो ये पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, मेरी बात समझो। ये जो 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रह जो है, गौर से समझो, सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। जो ग्रह अच्छा है, जैसे आपका जो अच्छा ग्रह है, मान लो सूर्य अच्छा है, ये आपको आज भी अच्छे फल दे रहा है। और जो ग्रह आपका खराब है, जैसे शुक्र आपका है बहुत ज्यादा खराब, कुंडली में बड़े लेवल पे शुक्र खराब है, ये आज भी बुरे फल दे रहा है। मतलब सभी ग्रह जो है आपको अच्छा बुरा जो उन्होंने असर देना है वो आपको दे रहे हैं। जो अच्छा है वो आपके लिए अच्छा भी आज भी कर रहा है, जो बुरा ग्रह है वो आज भी बुरे फल दे रहा है। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब इन ग्रहों में सबसे बड़ा जो आपके ऊपर असर है वो किसका है, इस बुध ग्रह का। क्यों? क्योंकि इसकी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। बुध की चल रही है महादशा, जो कि 12वां महीना 22 से चली हुई है, 39 में जाके खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। कितना असर है? 80%। आपकी समझ लो 100 में से 80% जो लाइफ है वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये बुध है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो भी यहाँ पे देखो बुध की है। 12 महीना 22 से चली है, 5 महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। क्योंकि उसकी देखो उसी की महादशा चली हुई है, उसी की चल रही है अंतरदशा। हम आप अब देखो, आपको नहीं पता कि बुध अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर अच्छा हुआ फिर तो आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले कर देगा, अच्छा ही अच्छा कर देगा। बुरा निकला, बुरा ही बुरा कर देगा। अभी हम उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके ऊपर एक चल रही शनि की साढ़े सती भी, इसका भी आपके ऊपर असर है। और ये साढ़े सती आपकी चली हुई है पिछले 2.5 और 1, ये पिछले 3.5 साल हो चुके हैं साढ़े सती भी चल रही है। और साढ़े सती होती है 7.5 साल की। सबसे पहले मैं साढ़े सती की ही बात करूंगा। मैं एक और रिपीट करता हूँ। मैं फिर बोलूंगा कि आपके ऊपर असर सभी ग्रहों का है,
लेकिन बड़ा असर है बुध का। और दूसरा आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है शनि की साढ़े सती का है। और साढ़े सती 3.5 साल हो चुके हैं, 4 साल की पड़ी है। सबसे पहले साढ़े सती की अगर बात करें कि साढ़े सती है क्या। साढ़े सती जो होती है उसका इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं, उसका लेना देना है आपके कर्मों से। मतलब साढ़े सती में जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे कि मान लो आपने अपनी लाइफ में जो अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं वो उसका फल आपको इस साढ़े सदी में मिलेगा। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो बचपन से, बहुत सारी लोगों की हेल्प की है भाई, बहुत सारा धार्मिक पाठ पूजा करते आ रहे हो, तो साढ़े सती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, लोगों का हक मारा है, बेईमानी की है, तो साढ़े सती में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। मतलब साढ़े सती में बंदे के जो कर्म है वो कर्म उसके आगे आते हैं। अब देखो जी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े सदी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। आप नोट कर लो कि पिछले 3.5 साल से अगर तो आपको लग रहा है कि लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई भाई दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ अच्छा हो रहा है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, फिर तो साढ़े सती आपकी अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 3.5 साल से तो रोड पे आ चुका हूँ, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब साढ़े सती आपकी बुरे फल दे रही है, जो कि अभी भी 4 साल की पड़ी है। जैसे कि आपने बोला है कि आपको दिक्कत तो आ रही है, इसका मतलब है वो कारण साढ़े सती आपको दिक्कत दे रही है। मुझे इतना लग रहा है कि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है उसका एक कारण ये साढ़े सती भी है। और साढ़े सती है किसकी, ये शनि की होती है। तो आपने शनि के अब 2 उपाय लिखो इससे बचना कैसे है। तो पहला जो उपाय है रात के समय आपने करना है वो है शनि चालीसा का पाठ। रात के समय आपने पढ़ना है, या इसको पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो, कम से कम 4 साल तक रोजाना पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाओ। अगर तो घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो जाना जाओ, अगर घर से दूर है शनि मंदिर तो शनिवार को जरूर माथा टेकने जाना है। और जब शनि मंदिर माथा टेकने जाएंगे वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती, और आपका बुरा फल मुझे प्लीज ना मिले, मेरे से जो भी गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। और ये देखो जी, जरूरी नहीं कि कर्म आपके इसी जन्म के हों, वो कर्म आपके चाहे पिछले जन्म के भी होंगे उसका भी आपको फल मिलेगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हम आपके बुध की बात करते हैं जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है। और दशा अभी तो देखो जी चली है, पिछला 1 साल हुआ है, और अभी तो ये काफी लंबी दशा है। तो बुध देखो जी, सिंपल जी बात है कि बुध अच्छा है जब बुरा है, तो बुध आपको बता देता हूँ अच्छा है जब बुरा है। बुध आपको देखो जी रले मिले फल देगा, ये आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, लेकिन थोड़े से समझ लो बुरे फल थोड़े से ज्यादा है। समझ लो 100 में से 60% आपको बुरे फल देगा, 40% अच्छे फल देगा। और ये जो दशा चली है ये देखो 39 में खत्म होगी, दशा एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है ये स्टार्टिंग में आपको बुरे फल दे, बीच में अच्छा हो जाए, या जाते वक्त अच्छे फल दे। इसको समझना काफी मुश्किल है, तो थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो बुध बैठा है दूसरे घर में, और इसी घर में देखो बुध के साथ सूर्य बैठा है, युति बनी हुई है। बुध सूर्य दूसरे घर में बैठे, और दूसरा घर है आपके भाई धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, कमाना इस 11वें घर से देखेंगे जो आप धन कमाएंगे, और धन जोड़ना आपके दूसरे घर से देखेंगे जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा। धन जोड़ने का मतलब क्या है, चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ लिया आपने, चाहे आपने कोई जमीन ले ली उसको जोड़ लिया, एफडी करा ली, आरडी करा ली, तो धन जोड़ना दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके परिवार का भी, आपका परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी होता है। ये जो 3 चीजें हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर से देखा जाएगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है, जैसे 10वें घर का मालिक मंगल था, चौथे घर का शुक्र है, ऐसे ही अगर आपका धन जोड़ना देखना है तो दूसरे घर में देखो जी क्या लिखा है, 5। 5 है सिंह राशि, मालिक कौन बना, सूर्य है, तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा धन जोड़ने के लिए। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपका जो सूर्य है बहुत ही अच्छा है। तो धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालिक सूर्य को भी देखना पड़ेगा जो कि इसी घर में बैठा है। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में ही बुध बैठा है, बुध को भी देखा जाएगा। मतलब इन दोनों ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका नाम गौरव है। आपका देखो जी जो घर है, जो भी आपने घर बना रखा है, आप मान लो अपने घर में बैठे हैं। तो सिंपल सी बात, अगर आप अपने घर में बैठे होंगे, आप अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, सफाई रखेंगे। वो काम ये ग्रह करते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत ही अच्छे हैं, तो सूर्य क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो जहाँ बैठा है उसी घर का मालिक है। तो सिंपल सी बात, अपने दूसरे घर का करेगा अच्छा, मतलब सूर्य अच्छे फल ये देगा।
सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, क्योंकि धन का मालिक सूर्य है, धन के घर में बैठा है। ये दिखा रहा है कि आपको बहुत सारा धनी बनाएगा। कितना धनी बनाएगा? सूर्य एक विशाल ग्रह है, क्योंकि धरती से भी 10 लाख गुना बड़ा है। मतलब जब भी सूर्य धन के घर में अपने घर में बैठा है, ऐसे जो लोग होते हैं करोड़पति होते हैं, क्योंकि धन बड़े लेवल पे आता है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं होगी, आप काफी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा, अगर परिवार भी आपका बड़ा होगा, परिवार का सुख अच्छा, परिवार भी जो फैमिली है वो भी बड़ी होगी। वाणी अच्छी होगी। सूर्य देखो जी किससे धन देगा आपको? मतलब धनी तो हमने देख लिया बनाएगा, सूर्य से धन आपको मिलेगा। सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन देगा। सरकार का कारक है, सरकार से धन देगा। सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। मतलब सूर्य आपका बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात बताऊं क्या है? ये जो इसके पीछे देखो नंबर क्या लिख रखा है, 0 लिख रखा है। ये यहाँ पे बच्चे के रूप में बैठा है भाई। और आपको पता है जो मान लो 2 महीने का बच्चा हो वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ही, जो बच्चा क्या करेगा? ये बच्चे के रूप में बैठा है तो अच्छा। लेकिन इसके जो अच्छे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे बस इतने थोड़े से। मतलब अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल देगा बस इतने कम मात्रा में, क्योंकि ये बलहीन बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है। अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो 2-3 उपाय आप करने पड़ेंगे। इसके पीछे जो 0 लिखा है, इसकी ये पावर है, इसको पावर को हमने 15 करना है। तो सूर्य का पहला जो उपाय है वह है सुबह का टाइम आप लिख लो। वह है आपने सुबह का टाइम सूर्य का मंत्र आप करो। संडे से मंत्र, आज जैसे कि संडे है, चाहे आज से शुरू कर लो, अगले संडे शुरू कर लेना। मंत्र आप शुरू करो, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना कर सकते हो रोजाना सुबह के टाइम मंत्र किया करो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। तो इसका बल बढ़ेगा एक तो मंत्र के द्वारा। दूसरा उपाय आप इसका रत्न धारण कर लो। शायद आपने ये रत्न धारण कर रखा है, इसका जो रत्न है वो मानकीय होता है, रूबी रत्न जिसे कहते हैं। लेकिन वो तभी काम करेगा अगर आपने वो अच्छी क्वालिटी का कर रखा है, लैब टेस्टेड होगा। अगर वैसे ही डुप्लीकेट कर रखा है भाई, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। तो अच्छी क्वालिटी का पता कैसे चलेगा? जहाँ से लेंगे वहां पे बोलो कि मुझे लैब टेस्टेड दिखाओ। उसमें ग्रेविटी पता चलेगी, कितनी ग्रेविटी है, रिफ्लेक्शन कितनी है। तो रत्न लेना आपने अपने वजन के बराबर 8.25 रत्ती का लेना है। मानिके रत्न लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाना या पित्तल में या तांबे में जड़वा के राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम धारण होगा, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण आपने कर लेना है। और धारण करने से पहले 1 माला सूर्य का मंत्र आप करना है, फिर इसको धारण कर लेना है। तो ये 2 उपाय अगर आप करते हैं इसका बल बढ़ जाएगा। वैसे और भी काफी उपाय हैं। संडे को लाल कपड़े पहनो, सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, लाल वस्तुएं ज्यादा यूज करो। वैसे बेस्ट यही उपाय है। अब देखो जी, हमने अभी तो दूसरे घर में बैठे सूर्य को देखा है तो अच्छा, लेकिन वो बलहीन बैठा है। फिर भी अच्छे फल तो देगा ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन जो धन आपको देगा कम मात्रा में देगा। बल बढ़ाना है तो आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। इसी घर में अब बुध बैठा है। सवाल की बुध कैसा है? जिसकी बड़ी दशा है उसका जानना बहुत जरूरी है। बुध देखो जी सूर्य के घर में आके बैठा है और सूर्य को अपना ये मित्र मानता है। लेकिन बुध के इस कुंडली में जो अपने 2 ग्रह हैं, मतलब इस बुध के इस कुंडली में 2 ग्रह हैं अपने, कौन कौन से? एक तो बुध आपकी कुंडली किस घर का मालक है? 12वें घर का। क्योंकि 12वें घर में देखो 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। और ये जो 12वां ग्रह है, इस घर से हम, ये खराब घर होता है, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। तो 12वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो 12वें घर का मालक बुध है, कहाँ जाके बैठा है? धन के घर में। देखो 12वां घर किसका? मैंने बोला था खर्च का। खर्च चला गया धन के घर में। 12वां घर हानि का है, हानि चलेगी धन के घर में। मतलब आपका धन खर्च कराएगा, धन की हानि होगी। 12वां घर विदेश का है, विदेश चला गया धन के घर में। विदेश से भी आपको धन आ सकता है, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं उससे भी धन आ सकता है, जो आपने लिखा भी था आयात निर्यात का। तो बुध मतलब आपका जो धन है वो खर्च कराएगा। लेकिन बुध एक और घर का मालक है, वो है इस घर का तीसरे घर का। क्योंकि तीसरे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तीसरा घर है मेहनत का, साहस का, पराक्रम का, उद्यम का। मतलब मेहनत चला गया धन के घर में, पराक्रम चला गया मेहनत के धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। मतलब बुध आपको, आप धन कमाएंगे तो हैं, लेकिन आपका जो धन है बहुत ज्यादा खर्च होगा। खर्च का मतलब धन जहाँ तो आपका फंस सकता है, या धन की हानि होगी, या धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी, या धन पूरी तरह से आएगा नहीं। बुध ये दिखा रहा है। और धन मतलब बुध आपके ऊपर कोई बड़ा असर अभी बुध का है। तो बुध दूसरा अगर वाणी का है, वाणी अच्छी करेगा। और आप अगर धन कमाना चाहते हैं, वाणी से जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं।
जिसमें वाणी की जरूरत होती है, जैसे कोई पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन। बुध के देखो जी काफ़ी जुड़े काम है, मतलब अगर आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहला आप काम को देनी है, तो बुध के जुड़े काम आप करो। या फिर 10वें घर का मालक मंगल से जुड़ा आप काम कर सकते हैं। अब देखो जी बुध के जुड़े कौन से काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें से जो जुड़ा आपको काम सही लगता है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जी मैंने बुध के काम लिख रखे हैं, ये बाद में आप पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा टाइम ज़रा लगे, इसमें जो आपको काम सही लगता है वो आप कर सकते हैं, ये बाद में आप पढ़ लेना। अब देखो जी, लेकिन एक बात नोट कर लो, बुध ये जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। बुध क्या है, इस कुंडली में मार्केश है, इसकी वजह से ये थोड़े से खराब फल आपको जरा देगा। मतलब धन के घर में बैठा, धन संबंधी चिंता तो देगा ही, धन संबंधी चिंता, परेशानी, रुकावटें, ये चीज देगा। मतलब मेन सवाल ये है आपके लिए, देखो जी सबसे जरूरी जो उपाय है वो है बुध ग्रह के, क्योंकि बुध का बड़ा असर, अगर इसको आपने सही कर लिया बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। धन की हानि नहीं होगी, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा, मेहनत का फल मिलेगा। तो बुध के उपाय आपको मैं ज़्यादा बताऊंगा। पहला जो उपाय है, अभी बुधवार की वेट करो, बुधवार को संकल्प लेके बुध के मंत्र आपने शुरू करने हैं। वो है मंत्र 9,000। ये 9,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे आप 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बुधवार संकल्प कैसे लेना, सुबह के टाइम संकल्प लेना। संकल्प वाली वीडियो वैसे मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बुधवार सुबह के टाइम आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम गौरव है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं और मुझे आ रही है धन को लेकर दिक्कतें, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो मंत्र आप चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 40 दिन में, चाहे 21 दिन में, चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। उसके बाद मंत्र जब पूरे हो जाएंगे फिर क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय बुध बुध का करना है वो है बुध कवच का पाठ। ये पाठ आपने भाई रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, इसको चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, 1 से लेके 5 पाठ, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे किया करो। तीसरा उपाय बुध का स्रोत का पाठ भी है, वो भी आपने पढ़ना है या सुनना है। 2 पाठ है बुध के, बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं जब तक दशा है। चाहे तो इनको पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो, ज्यादा से ज्यादा। चौथा उपाय, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप बुध का व्रत रखते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है। मतलब हर बुधवार को बुध का व्रत रखो, मैं तो बोलूंगा रख लो भाई, कुछ समय के लिए रख लिया करो। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, और सुबह के टाइम संकल्प ले लेना व्रत रखने से पहले कि बुध देवता जी आज आपका दिन है बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और बुधवार के दिन ही उसकी कथा भी करना, बुध देवता की जो कथा होती है। और ये व्रत में देखो जी नमक का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना, रात को एक टाइम भोजन करना, उसमें नमक का सेवन आपने नहीं करना। इसके अलावा पांचवा पाए बुध के देवता हैं गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना किया करो, गणेश जी के मंदिर जाओ, उससे भी बुध अच्छा होगा। क्योंकि आपका जो सवाल था कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है, आपने नोट भी करना है। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से जब से बुध की दशा चली है तब से दिक्कत ज्यादा आ रही है, तब से आपका कर्जा चढ़ रहा है, तो कारण बुध भी है, क्योंकि 12वां घर कर्जे का भी है। तो अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से आ रही दिक्कत, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3 साल से दिक्कत आ रही, क्योंकि छठी साढ़े सती भी चली हुई है, तो बुध के बाय आपने देखो जी करने सुबह के टाइम, सूर्य का मंत्र भी सुबह के टाइम, और बाकी शनि चालीसा रात के समय। अब आपकी देखो जी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है वो है ये शुक्र ग्रह। इसकी अगर बात करें कि ये क्यों खराब है, तो शुक्र देखो जी आपका इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, एक तो इस घर का 11वें घर का, और ये चौथे घर का। 11वां घर देखो जी बहुत मेन घर है, ये घर है लाभ का घर। मतलब आप जो भी काम काज करेंगे उसमें आपको लाभ होगा या नहीं 11वें घर से। 11वां घर आपकी आमदनी का भी है, जो आपकी आमदन है, मतलब आपने काम काज तो कर लिया, उसमें जो आमदन आपको मिलेगी 11वें घर से देखेंगे। इच्छाएं पूरी आपकी होंगी या नहीं 11वें घर से, बड़े भाई बहन 11वें घर से, मित्रों का सुख भी 11वें घर से। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो 11वें घर में 2 लिखा है, 2 है, वृष राशि मालिक बना शुक्र, तो 11वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि तीसरे घर में यहाँ पे नीच का होके बैठा है। तीसरे घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि, नीच का बैठा है, जो कि इसकी वजह से आपका खराब है। मतलब लाभ चला गया नीच राशि में, लाभ भंग योग बना, आपको कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदन कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा जो भी बिजनेस करेंगे। शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र एक और घर का मालिक है, इस चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में 7 लिखा है, 7 तुला राशि मालिक शुक्र। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। ये चीजें अगर देखनी है चौथे घर से, और चौथे घर का मालिक कौन है, शुक्र, जो कि नीच का बैठा है।
तो शुक्र चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब आपको माता संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत है कि मुझे कन्फर्म नहीं, मतलब आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये शुक्र, कोई ना कोई करेगा दिक्कतें। और ये पत्नी का भी कार्य, कभी पत्नी से मनमुटाव या विवाह में देरी कर सकता है, या पत्नी का बीमार होना। तो शुक्र, अगर आपने लिख लो, एक पेन कॉपी लेके लिख लो कि अगर आपने शुक्र के उपाय शुरू कर दिए, फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको माता का सुख अच्छा रहेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा, आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, आपको आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। हजारों फायदे हैं। तो शुक्र के वैसे तो उपाय काफी हैं, लेकिन आपने इसके दो तीन मैं उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, और कुछ उपाय देखो जी, नोट कर लो, रात के हैं कुछ सुबह के हैं। शनि का जो पाठ बोला है रात के समय, ये सूर्य बुध के उपाय बोले हैं सुबह के टाइम। अभी जो शुक्र के उपाय है ये भी आपने रात के समय करने हैं। तो शुक्र का पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय। और 1 से लेके 5 पाठ पढ़ो, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ो, फिर दोबारा फिर पढ़ो, या सुन लिया दोबारा फिर सुन लो, ऐसे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो या उसको भी सुनो, 1 से लेके 5 पाठ। तीसरा उपाय, हर शुक्रवार के दिन शुक्र का करना है दान। दान क्या है अलग से वीडियो में आपको भेज दूंगा। तो शुक्रवार को शुक्र का दान आपने करना ही करना है। तो ये 3 उपाय करने हैं। वैसे और भी काफी उपाय हैं, लेकिन उपाय ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो जी, आपका इसी घर में शनि और गुरु बैठे हैं। शनि आपका अच्छा है। आपका देखो जी, जैसे मैंने बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये है घर आपका 7वां घर, पत्नी का घर। पत्नी का अगर आपकी सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, इसको भी देखा जाएगा। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, इसको भी देखा जाएगा। और 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। और पत्नी का कारक शुक्र है। मतलब आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो 7वें घर में अगर केतु की अगर मैं बात करूं, तो केतु 7वें घर का करेगा नुकसान। मतलब केतु दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी कन्फर्म नहीं, लेकिन जहाँ तो हो सकता है कि आपकी पत्नी से आपकी बने ना, या पत्नी बीमार हो, या विवाह में देरी कर दे, केतु ये दिखा रहा है। अब देखो जी, 7वें घर का जो मालिक शनि है, शनि आपका अच्छा है, क्योंकि वो 7वें घर से 9वें घर में बुध की राशि है। वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शनि ये दिखा रहा है। और शनि 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी करते हैं, मतलब शनि आपका अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है ये अच्छा नहीं है, ये आपको अल्सर का रोग भी दे सकता है। जो आंतड़ों का रोग होता है, अल्सर हो गया, या कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, या आपकी पत्नी को कोई गुप्त रोग दे सकता है। अब देखो जी, ये जो राहु है, ये भी आपका काफी मुझे खराब लगा है। और इसका बुरा फल कई गुना बढ़ेगा राहु की दशा में, क्योंकि इन ग्रहों का मैंने क्या बोला था, असर कई गुना बढ़ जाएगा दशा में। तो ये आपके बैठा है पहले घर में। और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे 12 घर बोले हैं, पत्नी का घर है, बच्चों का घर है, माता का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है। ये भाई पहला घर आपका घर है, कि आप मतलब आप जो गौरव हैं, गौरव कैसा होगा, शरीर उसका कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसी, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में 4 लिखा, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा, हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर में राहु बैठा है, उसको भी देखा जाएगा। 2 ग्रह को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। तो पहले मैं पहले घर में राहु की अगर बात करूं, राहु बैठा है पहले घर में, किसका घर है, चंद्रमा का घर, जो कि इसका दुश्मन है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर से कहीं गया हूँ बाहर, लेकिन पीछे से मेरे कोई दुश्मन आ चुका है घर में। दुश्मन आ गया मेरे घर में, घर का नुकसान कर देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। पहले घर में दुश्मन घर में बैठा है, तो पहले घर का कर देगा सत्यानाश। पहला घर आपका भाई शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को ये राहु खराब कर देगा। मतलब आपकी हेल्थ खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर अपनी दशा में ज्यादा करेगा। अभी भी करेगा, लेकिन दशा में बढ़ जाएंगी। जैसे आपको सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें, ये चीजें पैदा कर देगा। और कर्क राशि है, छाती फेफड़े में कोई दिक्कत। 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर नीच राशि है, 5वें घर की हानि, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित। पत्नी घर को देखा, पत्नी से लड़ाई झगड़े, भाग्य की हानि कर रहा है, या भी बुरे फल दे रहा है, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। इसके भी एक तो उपाय आप कर सकते हैं। इसकी एक तो शांति करो, शांत मतलब इसकी पावर को जीरो करो। तो राहु का पहला उपाय, आप राहु का दान किया करो, सतनाजे का दान है, या इसके और भी जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। राहु का दान क्या होता है वो आपने देख लेना है। तो पहला उपाय तो दान हो गया,
क्योंकि उपाय देखो जी ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ उपाय कम से कम बताने की, क्योंकि उपाय जरूरी भी हैं, तभी आपको लाइफ में चेंज आपकी आएगा। तो दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो। तो दो उपाय है, राहु का दान और कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है, चाहे एक पाठ ही पढ़ो, पढ़ो जरूर। शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, शिव जी के मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये चीजें भी फॉलो करो। मंगल की बात करता हूँ, जो कि बैठा है 12वें घर में। मंगल आपकी कुंडली के 2 घरों का मालक है, एक तो 10वें घर का। 10वें घर में एक लिखा, एक मेष राशि मालक मंगल। 10वां घर काम काज का, काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा, 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। 5वां घर संतान का, संतान के लिए राहु की दृष्टि भी इस घर के ऊपर है, उसको भी देखा जाएगा। राहु तो इस घर की कर रहा है हानि, मतलब संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी आपको आ सकती है, जैसे कि संतान का देरी से होना, या पत्नी का बीमार हो, संतान का, आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या लड़कियां ज्यादा पैदा कर सकता है, पुत्र कम हो सकता है, या संतान बीमार कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत पैदा करेगा। और इस घर का जो मालिक मंगल है वो बैठा है 12वें घर में। देखो जी, मंगल बैठा 12वें घर में है, लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर। तो पहले घर की आने की वजह से मंगल थोड़ा सा अच्छा भी है, क्योंकि अगर 12वें घर के फल देता फिर तो खराब था। तो पहले घर में आने की वजह से 10वें घर का मालिक है, काम काज के लिए अच्छा है, ये इस घर का अच्छा वैसे करेगा, पढ़ा लिखा संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। थोड़ा सा वैसे मंगल दोष भी बनाएगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी कराएगा। तो शुक्र पत्नी का कारक भी है। अगर मतलब पत्नी का निचोड़ निकालो कि पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, तो केतु तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, राहु भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, शुक्र पत्नी का कारक नीच का बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, गुरु इस घर को देख रहा है, वो भी इसकी नीच राशि गुरु भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। मंगल दोष भी बना है। 5 कारण बने कि आपको पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, लेकिन 7वें घर का मालिक शनि आपका अच्छा है। अब ये पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। या तो आपकी पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बनेंगी नहीं, या आपका विवाह देरी से होगा, या होगा नहीं, या हो गया आपको, मतलब वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं होगा। वैसे भी पूरी कुंडली में आपकी जो नेगेटिव चीज यही है कि आपकी विवाह संबंधी कोई दिक्कत आपको आएगी, लेकिन डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठा 8वें घर में, शरीर चला गया 8वें घर में, ये जन्मभूमि से दूर जाने की विजोग लेके बैठा है कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपको फायदा देगा। थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, क्योंकि ये चंद्रमा लग्नेश भी है, लग्न दोष भी लेके बैठा है, लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा। मंगल के लिए आप, 5वें घर का मालक आपका मंगल है, और 5वें घर से इष्ट देवी देखा जाता है। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो उपाय ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपके उपाय कुछ सुबह के हैं, कुछ है रात के समय, नोट करो। पहले सुबह के उपाय समझो क्या क्या है। संडे से सूर्य का मंत्र आपने करना है, और ये 1-2 माला जितना आप कर सकते हैं रोजाना करो। सूर्य का मंत्र लंबे समय के लिए करना है। और बुध का मंत्र बुधवार से स्टार्ट करके 9000 चाहे 4 गुना ज्यादा पूरे करके छोड़ देना। लेकिन बुध कवच और बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं रोजाना सुबह के टाइम, चाहे इनको सुन लिया करो। व्रत आपकी मर्जी है, रख लो कि बहुत अच्छी बात है। गणेश जी की पूजा उपासना करो। तो यह है सुबह का टाइम। रात के समय क्या करना है, रात के समय शनि चालीसा पढ़ो। उसी समय शुक्र कवच शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो। और रात के समय आपको मैंने राहु कवच का पाठ बोला है। और इसके अलावा आप जब भी आपका टाइम लगे शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि आपके हनुमान जी इष्ट देव हैं। तो शिव जी, हनुमान जी और शनि देवता, इन तीनों के मंदिर जाते रहो। शनि किस लिए, क्योंकि शनि की साढ़े है। हनुमान जी किस लिए, क्योंकि हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। हनुमान जी के मंदिर खासकर मंगलवार को जरूर जाया करो, और शनि मंदिर शनिवार को जाओ। और शिव जी के मंदिर वो आपकी मर्जी है, अगर घर के आसपास है रोजाना शनि मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर जाओ। तो देखो जी, टाइम तो लगेगा, क्योंकि ग्रह आपके खराब भी ज्यादा है, जैसे कि सबसे ज्यादा खराब शुक्र है। 6.5 चल रही है आपकी। नोट भी आप करो, क्योंकि मैंने देखो जी अपना थोड़ा सा फर्ज निभाया है, जो भी आपको बताया है। बाकी आपने भी अपना दिमाग यूज करना है कि आपकी लाइफ की जो दिक्कतें कब से ज्यादा आ रही हैं। अगर तो पिछले 3.5 साल से है, 7.5 भी कारण है। पिछले 1 साल से दिक्कत है, बुध की वजह से दिक्कत भी है। बाकी क्योंकि देखो जी, सभी चीजें बता पानी मुश्किल है। जैसे अगर आप बोले कि स्पेशली आपका मैं कौन सा काम करूं, वो बता पाना तो मुश्किल है। जैसे आपने बोला था कि नौकरी छोड़ स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेड करना कर सकते हैं, क्योंकि ये बुध की वजह से देखा जाता है, लेकिन उपाय पहले कर लो। और अभी 7.5 भी है, मुझे किस पर बिजनेस करना चाहिए, बुध के जुड़े आप कर सकते हैं। पहले उपाय करो, उपाय करने से क्या होगा, आपका माइंड अपने आप चेंज होगा, आपकी ग्रह हेल्प करेंगे, आपको ये रास्ता दिखाएंगे कि क्या सही क्या गलत है। पुखराज रत्नदार नहीं करना, खाली मैंने सूर्य को मान के बोला वो आप कर लो। गुरु आपका फिलहाल अच्छा है, भाग्यश है, फिर भी आपको भाग्यशाली तो बनाएगा ही, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। तो ये चीजें फॉलो करो। फिर भी जब आपके कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल हुए, दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। चाहे आज कॉल कर लेना,
चाहे कल खुल कर लेना, सवाल पहले लिख लेना, इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।